भारत देश कई महापुरुषों को जन्म देने वाला देश, वो देश जिसने 800 साल मुगलों के शासन में बिताए, 200 साल अंग्रेजों के शासन में बिताए। भारत देश ने न जाने कितने ही महापुरुषों को जन्म दिया और उन्हीं महापुरुषों में गिनतियां होती हैं कई महाकवियों की भी। ऐसे एक कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सितंबर 1908 में हुआ। बिहार के एक छोटे से गांव सिमरिया गांव में हुआ, बेगूसराय में पड़ने वाला सिमरिया। उस सिमरिया में एक जन कवि का जन्म हुआ, जिन्हें आजादी से पहले जन कवि की संज्ञा दी गई। लेकिन आजादी के बाद यह संज्ञा बदलती है। उनके विद्रोही आभास की वजह से, उनके कविताओं में विद्रोह को लिखने की वजह से उस कवि को राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया जाता है। आजादी से पूर्व जिन्हें जनकवि कहा जाता था, आजादी के बाद उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया। छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में जन्मे, सितंबर में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर, 24 सितंबर, और आज का दिन है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1974 रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो जाता है मद्रास में, तमिलनाडु में। एक 65 साल के व्यक्ति का निधन हो जाता है और आज 45 साल बाद, 46 साल बाद हम उनकी 46वीं पुण्यतिथि पर उनको दोबारा याद कर रहे हैं। यही कला है इन कवियों की कि इनके शरीर इन्होंने भली त्याग दिए, लेकिन इनके शब्दों में, इनकी रचनाओं में ये हमेशा जीवित रहे। इन्होंने अपनी छवि हमेशा जीवित रखी। कहते हैं कि दिनकर एक ऐसा आंदोलन लिखते हैं, एक उस आंदोलन की छवि को हम सबके सामने लेके आते हैं, जो सालों तक जिसकी गूंज हमारे कानों में सुनाई देती। यह इज्जत बहुत ही कम कवियों को नसीब हो पाती है। रामधारी सिंह दिनकर उनमें से एक कवि थे, जिनकी कविताएं कोई अनपढ़ किसान भी उतनी ही प्रेरणा के साथ पढ़ता है जितनी उनके ऊपर रिसर्च करने वाले स्कॉलर उनकी कविताओं को रुचि के साथ पढ़ते हैं। दिनकर की आज 46वीं पुण्यतिथि पर हम उनका लिखा एक अध्याय आज आपके सामने गुनगुनाने वाले हैं। इस महामारी से लड़ते हुए युग में दोबारा से अपने बचपनों को जी रहे हैं। टीवी पर रामायण महाभारत देख रहे हैं, तो महाभारत से जुड़ा एक चर्चित एक प्रसंग है उनका, एक पूरी किताब है रश्मि रथी, जो महाभारत को उनके शब्दों में थोड़ा सा दर्शाती है। रामधारी सिंह दिनकर की इस किताब रश्मि रथी के 3 सर्ग से हम कृष्ण की चेतावनी को आप सबके सामने लेके आए। मैं गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं साहित्य, कुछ किस्से, कुछ कहानी, सारा सच मेरी जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महाकाव्य के तृतीय सर्ग का एक छोटा सा अंश, कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चूम चूम से धूप धाम, पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो,
तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में से, हार झूलता है मुझ में। उद्यानचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मीनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रघोत दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति में। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि विष्णु जलपति धनेश। षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है दृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, हाँ छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या टकराएंगे नक्षत्र निकर। बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायश श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे। जय 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 जय। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं में से एक का कृत्य है। वो कृत्य जिसने पूरा संसार अपनी मुट्ठी में किया। साहित्य हमेशा उनकी रचनाओं का आभारी रहेगा। भारतवर्ष हमेशा साहित्य में उनके योगदान का आभारी रहेगा। ऐसे ही अमूल्य शायरों, लेखकों, निबंधकार और ऐसे महाकवि, राष्ट्र कवियों के बारे में सुनने, पढ़ने, जानने के लिए बने रहिए साहित्य के साथ। कुछ किस्से, कुछ कहानी, सारा सच मेरी जुबानी।